दोस्तों, आजीवन कैद की सजा, उम्र कैद की सजा या फिर जन्म टिप कैद की सजा या फिर 20 साल की सख्त सजा, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। और फिर ये भी सुना होगा कि वो लोग 14 साल में छूट जाते हैं। तो हकीकत में देते हैं, लेकिन हर एक कैदी को अलग अलग टाइम पे छोड़ते हैं मित्रों। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जब जेल में था तब मेरे साथ सामने बहुत सारे कैदी छूटे थे, तो मैंने देखा था कि हर एक कैदी अलग अलग टाइम पे सरकार उसको छोड़ती है। 14 साल जब वो कैदी का खत्म होता है तो उसकी डायरी रखते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट एक कमेटी बिठाते हैं, उसमें उसका जजमेंट भी मंगवाते हैं। तो कमेटी में कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, वहाँ का लोकल एमएलए आता है, सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, मानव अधिकारी पंच के जो सभ्य वो होते हैं। वो सब मिलके उसका अभिप्राय भरते हैं कि ये गुनाह में छोड़ने जैसा है कि नहीं। वो उसका अभिप्राय भर के फिर उसकी डायरी जो है वो राज्य सरकार को भेजते हैं। जी हाँ मित्रों, हर एक राज्य में राज्य सरकार को ही पावर है वो कैदियों को छोड़ने का। डायरेक्ट केंद्र सरकार किसी कैदी को छोड़ती नहीं है। मैं ये 25 साल से देखता हूँ मित्रों। राज्य सरकार अपनी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो लोग अपने हिसाब से छोड़ते हैं। हर एक राज्य में अलग अलग टाइम पे छोड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, तो 14 साल के बाद उसकी डायरी सरकार में जाती है और फिर सरकार तय करती है कि उसको कब छोड़ना है। अगर कोई गंभीर प्रकार का गुनाह है, कोई गैंगरेप है या ऐसा कोई गुनाह है, तो वो लोग वहाँ से डायरी उसकी रिजेक्ट आती है। आगे की कमेटी जब बैठेगी तब उसको उसकी डायरी भेजने का ऐसा करके उसकी वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं। और कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल आता है उसमें भी राज्य सरकार अपने हिसाब से माफी देती है। 1997 में जब आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ था तब माफी पूरे देश में दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने डायरेक्ट माफी नहीं दिया था। सब राज्यों को बोल दिया था कि अपने हिसाब से कानूनी व्यवस्था जैसे अच्छी बनी रहे वो हिसाब से माफी देने का मतलब बोला था। तो तमिलनाडु में तब जयललिता की सरकार थी, तो उसने 7 साल की माफी दिया था। मतलब 14 साल गिन के सब आजीवन उम्र कैद या जन्म टिप वाले को माफी दिया था। गुजरात में 10 साल जिसका खत्म हो गया है, पूरा हो गया, उसको 4 साल की माफी मतलब देके छोड़ा था। तो ऐसे मतलब जब कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल आता है तब कैदियों को जरूर छोड़ते हैं, वो माफ कर देते हैं। लेकिन अभी गुनाह गैंगरेप है या फिर कोई ऐसा डेंजरस मर्डर है या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा कोई केस है तो उसमें 20-20 साल तक भी सरकार नहीं छोड़ती है। हाँ, मैंने अभी कितनी बार ऐसा देखा है कि कोई कैदी को जैसे 16 साल में छोड़ दिया तो उसके पीछे दूसरे भी कैदी छोड़ने के लिए मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार छोड़ती नहीं है। तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट में जाता है और एक पिटीशन दाखिल करते हैं कि ये कैदी को छोड़ा, मुझे क्यों नहीं छोड़ा। तो हाई कोर्ट क्या करती है, राज्य सरकार को बुलाती है वहाँ कि भाई इसमें क्या है सच। तो राज्य सरकार से सचिव आता है स्टेटमेंट देने के लिए। अगर वो गंभीर गुनाह है तो फिर वो बताती है, राज्य सरकार उसका एफिडेविट करती है कि इससे ज़्यादा गंभीर गुनाह है, समाज को एक खतरा रूप है, इसके लिए हम इसको नहीं छोड़ते। और अगर इसके जैसा छोड़ने का केस है तो हाईकोर्ट में वो लोग तारीख में नहीं जाते और उसके पहले उसको रिहा कर देते, ऐसा मैंने देखा है। तो जो आजीवन उम्र कैद या जन्म टिप की सजा है, वो सजा के अंदर राज्य सरकार कितना भी टाइम जेल में रख सकती है कैदी को। उम्र बताना, मेरी बहुत सारी ऐसी जानकारी जेल के बारे में है, आईपीसी के बारे में आप जरूर देखिएगा। मेरी जानकारी जो है वो प्रैक्टिकली है, ये जानकारी कोई सुनी हुई नहीं है, कहाँ सीखी हुई नहीं है, अनुभव की हुई है। तो दोस्तों आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।